अभी मुझे आप सभी का ओपिनियन जानना है। मैं ना थोड़ा सा अनम्यूट सेक्शन कर देता हूँ। मुझे पहले बताओ आप लोगों का दिक्कत कहाँ पे है, किस पे है, वो चीज मुझे थोड़ा सा बताओ, फिर मैं आगे उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। वन बाय वन हैंड रेज करो और अनम्यूट करके बताओ अपना क्वेश्चन क्या है। किसी को कोई डाउट है, कोई वीक पोर्शन है कि मैथ्स में ये चैप्टर वीक है? बताओ कौन सा चैप्टर वीक है, अनम्यूट करके बताओ। सर कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। ओके, चैप्टर में कौन सा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है अभी तक? सर मैट्रिसेस। ओके, एक चैप्टर बस, और कुछ? ये सब मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स। ओके, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट स्ट्रॉन्ग है। तो एक क्वेश्चन पूछूं, यस सर। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? सर सिंगुलर मैट्रिक्स, सर जिसमें सर वो स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल टू n होता है शायद सर। एन इक्वल टू एन मतलब समझा नहीं, थोड़ा इलाबरेट करो। सर जिसका सर जीरो होता है सर, सम जैसे ए बी सी डी अगर टू मैट्रिक्स है तो जीरो होता हो। जीरो क्या होता हो? सर उसका डिटर्मिनेंट जब जीरो होता हो, जब टू बाई टू डिटरमिनेंट जीरो मैट्रिक्स का। होगा, चाहे वो 2/2 हो चाहे वो 3/3 हो, जिसका डिटरमिनेंट जीरो होगा उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो तुरंत तुरंत ये आना चाहिए आपको, अभी टाइम लग रहा है ना रिकॉल करने में। वी विल डू सच रिवीजन जिससे आपको तुरंत तुरंत आ जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है। चलो, एक दो प्रॉब्लम समझ आ गया। और बताओ अभिजीत वत्सा, बताओ क्या है आपका प्रॉब्लम? जी सर, मतलब शुरू में सर बनाते हैं तो सारा बन जाता है, पर मतलब जैसे टाइम जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और रिलेशन फंक्शन और ये आईटीएफ सर बना चुके हैं, लेकिन जैसे हम्म। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट शुरू में बनाए थे तो वो फिर अब दिमाग से निकल गया है। ओके, तो ऐसे आगे सर बनाते जाते हैं और पीछे का। पीछे का भूल जाते हो क्योंकि रिवीजन नहीं होता यहाँ पे। बहुत बड़ा पॉइंट है कि जैसे जैसे हम आगे के चैप्टर करते जाएंगे ना, पीछे पीछे वाले चैप्टर भूल जाते हैं। तो पिछले वाले चैप्टर का हमें रिवीजन साथ के साथ करके चलना पड़ेगा, वो हम करेंगे। सपोज अभी हमारा एलपीपी खत्म हो गया, रिलेशन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, मैट्रिसेस कर रहे होंगे साथ में, मैं आपको एलपीपी के होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, बोलूंगा वो करके आओ। और अचानक से क्लास में रात को, जैसे क्लास जब होता है ना ऐसे प्रैक्टिस क्लास, तो वहां पे मैं आपको एक रैंडम क्वेश्चन दे दूंगा कि चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हो। अगर कर लोगे अच्छी बात है, आपका रिवीजन बना हुआ है। अगर नहीं कर पाते हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि रिवीजन करना है आपको। सर वो मतलब सर टॉपिक समझ जाते हैं सर, जैसे कि वेक्टर अलजेब्रा में है ना सर, अभी हम्म। कुछ दिन पहले सर प्रीवियस ईयर पे सर बना रहे थे। टू हम्म। मार्क्स वाला में सर ट्विस्ट क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे एक हम्म। क्वेश्चन पूछा है, मैग्नीट्यूड उसका कोलिनियर निकालना है, यहाँ ट्विस्ट ट्विस्ट क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स में, और सर ये 5 मार्क्स वाला बन जाएगा। वेक्टर अलजेब्रा में सर क्या हम्म। है, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाना है, आंसर निकाल देना है। ओके। बहुत सारा सर ट्विस्ट वाला, और सर रिलेशन फंक्शन में भी बहुत बार दिक्कत हो रहा था। क्वेश्चन समझ जा रहे हैं, सब कुछ समझ आ रहे हैं, बस कैसे फॉर्मेट बना के लिखे। जैसे सर एक ओके। वन में फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, एक्स इक्वल्स टू वाई, कैसे बना के लिखे सर, वही दिक्कत हो रहा है। ओके, तो एक चीज और ध्यान से कैलकुलस का सुनो सर हर कोई को। मतलब सर कैलकुलस का फॉर्मूला याद हो जा रहा है सर, जैसे हम्म। कि इसका इंटीग्रल और डेरिवेटिव्स का सर फॉर्मूला याद हो जा रहा है, पर अप्लाई कैसे करें दिक्कत हो जा रहा है सर। तो इसका सॉल्यूशन ये है ना कि आप लोग यस सर। डायरेक्टली क्वेश्चन में जंप मत करो। ना प्रीवियस ईयर जाना है, ना सैम्पल पेपर जाना है, ना एनसीईआरटी जाना है। सबसे पहले क्या करना है, बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर करना है। हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि वेक्टर होता क्या है, कोलिनियर वेक्टर होता क्या है, मैट्रिक्स होता क्या है, डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलेगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं 2/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलेगा या नहीं निकलेगा, बताओ। 2/3 का सर नो सर। क्यों नहीं निकलेगा? अकमल अली अभी कंफ्यूजन में है क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं क्योंकि बता सर रहा हूँ दोनों कि स्क्वायर में फिक्स टाइम निकलेगा। डिटर्मिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो 2/3 में जैसे बोला वो माइंड में क्लिक होना चाहिए, 2 और 3 कैसे, 2/2 होना चाहिए या 3/3 होना चाहिए? 2/3 का कैसे डिटर्मिनेंट निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हमें तुरंत क्लिक किया। जैसे मैं सिंगुलर पूछा अभी, सिमिलरली मैं सिमेट्रिक सर और क्या हो स्क्यू गया। सिमेट्रिक पूछूंगा। स्क्यू सिमेट्रिक बता सकते हो कार्तिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ पहले स्माइल दे दो, मुस्कुरा दो एकदम सुंदर तरीके से ना। अरे वाह, छत पे लिखा है आंसर बता दो। होना चाहिए वैसे, दीवार पे ना फॉर्मूला शीट चिपका दो, तो फिर क्विक क्यू रिवीजन होगा। मैट्रिक्स का मतलब, हाँ पता है, अकमल को पता है। क्यू मैट्रिक्स का मतलब होता है ना ही कोलिनियर ना ही परपेंडिकुलर। कोलिनियर बीच का। परपेंडिकुलर कहाँ से आ गया?
या जिसका ट्रांसपोज उसका खुद का। हाँ, कुछ कुछ बता रहे हो, ठीक बता रहे हो, चलो कोशिश करो, कोई बात नहीं, डे 1 क्लास के बाद आप बहुत तगड़ा क्यू रिवीजन मैट्रिक्स का करोगे। फॉर्मूला क्या है सर? E इक्वल्स टू माइनस ए इनवर्स का फॉर्मूला इनवर्स पता है इनवर्स सर? कुछ है ही नहीं वहां पे। क्यू सिमेट्री सर फॉर्मूला है ना सर इसका? बताता हूँ ना, बट तुम जो कह रहे हो गलत है, इनवर्स है ही नहीं ना उसकी सिमेट्रिक में। विक्रम बता सकते हो क्या? सॉरी सर जब ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए होता है तो होता है। शायद। हाँ हाँ हाँ, कुछ कह रहे हो? हाँ सर, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू जब माइनस ए होता है तब हाँ, उसको सिमेट्रिक। उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। और सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? ए इक्वल्स टू ए ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स ट्रांसपोज। टू ए होता है सर। हाँ हाँ, तो अकमल इनवर्स कहाँ से आ रहा था तुम्हारा? और कोलिनियर सर वर्ड वो कहाँ से आ रहा ट्रांसपोज था? ट्रांसपोज ऐसा में सर गलती कंफ्यूजन से नहीं ए होना है। मैं सुनो, ध्यान ठीक से है। सुनो, मैं सबको अभी म्यूट कर रहा हूँ। देखो, बीच बीच में मैं ऐसे ओपिनियन लेते रहूंगा तो थोड़ा क्लैरिटी बनेगा। बट इससे मुझे पता चला ना, आपको हर टॉपिक का थोड़ा बहुत कीवर्ड्स पता है, बट एक स्ट्रक्चर तरीके से नहीं पता कि इस चैप्टर को शुरू करेंगे, इसमें इतने इतने पॉइंट्स है। जैसे देखो, मैं अगर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाने बैठता हूँ, तो रिलेशन फंक्शन में ना सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे दो ही टर्म्स है, और 4 टर्म्स पहले हुआ करते थे, सिलेबस डिलीट हो गया, अभी बस 2 टर्म्स है। एक है रिलेशंस, दूसरा है फंक्शंस। रिलेशन में 3 तरह के रिलेशन है: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। जब तीनों सेटिस्फाई होता है उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। बस चैप्टर खत्म, ये रिलेशन का पॉइंट खत्म। जब हम फंक्शन में आएंगे, यहाँ पे 2 तरह के फंक्शन होते हैं। क्या क्या होते हैं, किसी को पता है? पता है किसी को? इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, है ना। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव को वन वन ऑन टू बोलते हैं। जो वन वन ऑन टू होगा उसी को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। बस यही है चैप्टर में, और कुछ नहीं है। जो बाइजेक्टिव होगा वो इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। आपको इनवर्स निकालने का तरीका, और फिर पहले क्या होता था, बाइनरी ऑपरेशंस, फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, ये सब डिलीट हो गया है। तो सोचो, बस इतना ही 2 टॉपिक है, एंड दिस इज द माइंड मैप। इसके अलावा कोई और कीवर्ड पूछेगा ही नहीं इस चैप्टर से। समझ रहे हो? तो आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके चलना है। ये चैप्टर खत्म हो गया, फिर इनवर्स में आएंगे। इनवर्स में क्या होगा, हमें 11th का बहुत रिवीजन करना पड़ेगा। फॉर्मूला पता चल जाएगा, फिर 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री का था उसको यूज करके हमें बस प्रिंसिपल वैल्यू निकालने हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक बस टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल को रट लेना है, उसका दीवार में फोटो चिपका लेना है। तो क्या होगा, जब भी आप इधर उधर गुजरोगे ना, वो फॉर्मूला देख के डोमेन और रेंज याद कर लोगे। किसी के पास एनसीईआरटी बुक है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर निकाल सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा पेज आगे ऐसे पलटते जाओ, लेफ्ट साइड नीचे एक टेबल मिलेगा आपको, जहां पे डोमेन, रेंज और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 कॉलम ऐसे बने होंगे लेफ्ट साइड नीचे। वेरी गुड। ये राज प्रताप मुझे अभी स्क्रीन पे दिखा रहा है कैमरा ऑन करके। और भी कोई है? हाँ, शिवांशु का भी मैं देख पा रहा हूँ, अभिजीत का भी देख पा रहा हूँ, कार्तिक का देख पा रहा हूँ। गुड गुड। हाँ, अकमल का भी देख पा रहा हूँ। वेरी गुड। इसी स्पीड से आगे भी काम करना है ना। मेरे पास अभी किताब नहीं है, फिर भी मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि उतना रिवीजन दिमाग में बैठा हो। अब मैं बताता हूँ इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये टेबल को रट लेना है आपको। जो पर्टिकुलरली रेंज वाला सेक्शन है ना, मैं पूछूं साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या है, तो राइट साइड में जो लिखा हुआ है ना, -π/2 to π/2, और ब्रैकेट्स को भी ध्यान देना है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट है या नॉर्मल ओपन ब्रैकेट है, ऐसे, है ना। वो ध्यान देना और रट लेना है, इसका दिमाग में पिक्चर चिपका लो, और जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब ये काम आएगा। मतलब मत समझो अभी कि ये क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, छोड़ दो, बट ये याद कर लो। और इसी तरीके से मैं बाकी चैप्टर्स के भी बताऊंगा, अभी तो बस इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ आपको। क्या करना है ना, प्री रिक्विजिट नॉलेज कुछ नहीं चाहिए। जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो अभी भी कर पाएगा, ठीक है। अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है। अभी फिर से मैं अनम्यूट करने का मौका देता हूँ। मुझे बताओ कितनों ने अभी तक पढ़ाई बिल्कुल शुरू नहीं किया है? ऑनेस्टली बता दो। मेरे क्लास में एक चीज है, ऑनेस्टी। जिसका माइक काम नहीं कर रहा चैट पे बताओ, जिसका माइक काम कर रहा है अनम्यूट करके बताओ। अभी तक पढ़ाई शुरू ही नहीं किया, उसको कुछ नहीं पता, बस आधे अधूरे चैप्टर के टर्म्स या चैप्टर नाम पता है। विक्रम ने यस लिखा, मतलब मैं लिखा। और इट्स मी कौन है?
अगली बार ना जब आप गूगल आईडी से ज्वाइन करते हो उसका रीनेम करके अपना फुल नाम रखा करो। जैसे ये लोग का है विष्णु शर्मा है, अभिजीत है, कार्तिक है, व्योम है, इन लोग का पूरा नाम है। ये कोई है इट्स मी, और एक कोई गेमिंग था, कुछ नाम ऐसा था ना। ये सब नाम को ना थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है। अपने पर्सनल आईडी से ज्वाइन करना। थोड़ी शुरू किया है इजी चैप्टर की, ओके। पढ़ा है लेकिन बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब आइडिया है। मोस्टली अगर मैं पूछूं, अगर मैं टेस्ट ले जाऊं अभी, कितने लोग पास हो पाओगे पूरे चैप्टर का? है भरोसा किसी को? कॉन्फिडेंस है? नहीं है? हाँ, काफी लोग मन ही मन बोल रहे होंगे नहीं है, इसीलिए तो आपका कोर्स लिया है सर। तभी तो पढ़ाएंगे आप। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आप सभी के साथ हूँ, पूरा एंड तक रहूंगा। 2 महीने में हम पूरा प्रिपरेशन करेंगे, और टाइम का वही रहेगा कि 1 घंटा पहले मैं बताऊंगा, नोटिफिकेशन हर कोई ऑन रखना। इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है, किसी को बाहर जाना पड़ता है, किसी का कोई खाने पीने का फंक्शन हो जाता है, तो सेम डे आप रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। सेम डे आपको रिकॉर्डिंग देखना है, क्लियर है। और ना, आप लोग टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करोगे तो आपको क्विक रिप्लाई मिलेगा। आप व्हाट्सएप नंबर वगैरह काफी लोग मांगते हैं, मैं व्हाट्सएप नहीं चलाता हूँ। आई एम वेरी मच इनएक्टिव ऑन व्हाट्सएप। टेलीग्राम पे क्या होता है ना, जैसे मैं आप लोग का बैच ले रहा हूँ, आप लोग का अलग से एक फोल्डर बना दिया। मेरे पास अभी कितने अनरीड मैसेजेस हैं दिख रहे हैं आपको? अनरीड के ब्रैकेट में दिख रहा होगा, दिख रहा है? 1669 मैसेजेस हैं। बट आप लोगों के फोल्डर में मैं चला जाऊंगा ना, यहाँ पे बस आप ही लोगों का नाम है, अलग से मुझे दिखता है, दिस इज द 12th 2 months बैच। फिर सेम उसी तरीके से 10th का बैच है। तो बैच वाइज मुझे जब दिख जाता है, मैं आप लोगों को पहले रिप्लाई करता हूँ एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग प्रेफर करना, कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, बट डाउट से पहले ना, पहले खुद का ट्रायल होना चाहिए उस क्वेश्चन में। और काफी लोग पूछ रहे हैं सर मुझे ये समझ नहीं है, वो समझ नहीं है। पहले पढ़ना तो चालू करो। पहले डे 1 का वेट करो कि हाँ हमने शुरू किया। मैं बहुत लोग को बोला डे 1 का वेट करो। डे 1 हो गया, आपको एक पैटर्न पता चलेगा, फिर सिलेबस देखेंगे हम कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। काफी लोग इधर उधर से पूछते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज हुआ करता था ना, वो प्रॉपर्टीज डिलीट हो चुका है, पता है आपको? डिटर्मिनेंट में 6 प्रॉपर्टीज हुआ करता था, वो अभी डिलीटेड है। एक होता था एलिमेंट्री ऑपरेशन, वो डिलीटेड है। तो डिलीटेड पोर्शन आपको पहले समझना पड़ेगा, क्या डिलीटेड है क्या नहीं है, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। यही था बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक इंस्ट्रक्शंस आप सभी के लिए। कुछ आगे और रहेगा तो मैं बता दूंगा विद क्लास। सर, वन डाउट, कैन आई आस्क ओनली 4 एक्सरसाइज? क्या डाउट है बताओ। हेलो सर। हाँ हेलो। सर जैसे कि अगर कैलकुलस तो हम लोग नहीं करेंगे सर, पर हम्म। कैलकुलस के लिए प्रिपरेशन कम से कम इतना करेंगे कि सर क्वेश्चन में आए तो लिख सके ना सर, हाँ, कुछ क्वेश्चन छोड़ना तो नहीं ना मतलब होगा। मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा कैलकुलस का, और फिर आपका बेसिक टेस्ट करूंगा कि कैलकुलस में कितना आप कर पा रहे हो, क्योंकि कैलकुलस इतना मुश्किल है ना, लोग चाह कर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको 11th का कुछ नहीं पता होता, उनको प्रॉपर्टीज नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्री का। सपोज अभी मैं क्लास में पूछ लूं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, हार्डली एक या दो ही रिप्लाई दे पाएंगे। आप खुद ही बताओ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है? सर साइन ए प्लस बी वाला नहीं पता है सर। हाँ, तो अगर साइन ए प्लस बी नहीं पता, उसके रिलेटेड 3 और फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ये 4 फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा आपका, है ना, हाँ सिंप्लीफिकेशन सर। करने में। ये है 11th का स्टार्टिंग फॉर्मूला। सोचो इतना इजी फॉर्मूला अगर इंट्रोडक्शन हमें नहीं पता होगा, साइन स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, साइन क्यूब कैसे निकालोगे, फिर कॉस है, फिर टैन है, फिर बाकी और हाँ 6 सर ट्रिग्नोमेट्री है। सो ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बहुत मुश्किल है, इसीलिए 12th का ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी कर दिया गया, बट सारा ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस में डाल दिया गया। समझ रहे हो? जी सर। तो कैलकुलस में हम इतना करेंगे जितना कि आप रट के, ज्यादा दिमाग ना यूज करके, बस रट के आप लिख सको। पैटर्न आएगा उसमें आप रट के लिख सको, बट दिमाग में इतना जी कम सर। टाइम में लोड करना मुश्किल होगा। इसीलिए मैं बोलूंगा नॉन कैलकुलस को इस तरीके से करो कि उसका जैसा भी क्वेश्चन पूछे आप कर पाओगे, ठीक है। जी सर। जितना भी डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन पूछे वो आप कर पाओगे। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, तो फिर यही था इंट्रोडक्शन। मैं आप सभी को बस बोलूंगा अभी एक्चुअल पढ़ाई वाला, आज तो ऐसा डिस्कशन क्लास था। अगले क्लास है आप वीडियो ऑफ रखना, क्योंकि इंटरनेट इशू काफी लोगों को होगा। काफी लोग का वाईफाई नहीं है, वो लोग मोबाइल डेटा से यूज करते हैं। मैं भी अपना वीडियो ऑफ रखूंगा, आप लोग भी अपना वीडियो ऑफ रखना।
कंटिन्यूअस क्लास करना, जब मैं इंटरेक्शन के लिए पूछूंगा चैट सेक्शन में बोलना, अनम्यूट करके बोलना। बस ध्यान इतना रखना अगले क्लास से पहले कि 11th के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले ना सारे को रिवाइज करके आओ आप लोग। 11th के ट्रिग्नोमेट्री, भले हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, बट मैं चाहता हूं कि वो रिवीजन डे 1 से शुरू करो, ताकि आखिरी आखिरी तक आप थोड़ा सा रिकॉल करके यूज कर सको, क्योंकि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज है। एक आध प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल के दिखा दूंगा जहां पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे। तो क्या करना है आपको, 11th उठाना, 11th के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं सभी को याद करके आना है, रिवाइज करके आना है। हो जाएगा सबसे क्लियर? इतना कमिटमेंट चाहिए। और जो लोग लिख लोगे अच्छे से उसको दीवार में चिपकाओ, है ना, मजाक नहीं है ये, सच है। मैं क्योंकि मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम में भी मैं दीवार में चिपका के पढ़ता था, लास्ट बैच में भी बच्चों ने चिपका के पढ़ा, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। माइंड रिवीजन, पेपर में रिवीजन, सब रिवीजन। तो जब आप बार बार देखोगे चीजों को तभी माइंड में फिट बैठेगा। तो उसको चिपका दो और कॉपी में मुझे फोटो क्लिक करके भेजना। जो लोग का फॉर्मूला शीट रेडी हो जाएगा ना उसका फोटो क्लिक करो और मुझे टेलीग्राम पे भेजो, ठीक है? और उसको रिवाइज करो, रट लो, ओके? और सिलेबस कब तक एंड होगा? सिलेबस हमारा जनवरी 31 तक सिलेबस एंड होगा। फरवरी का जो महीना होगा उसमें आपको सेल्फ टेस्ट देना है, बस दिन में उठना है, रिवाइज करना है, सेल्फ टेस्ट देना है। मार्च में एग्जाम देके आ जाओगे, बस उतना ही है। सिंपल है जर्नी, हमारे पास 60 डेज बचे हुए हैं। यही मान के चलो कि 60 डेज में हमें 100% सिलेबस करना है। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, कोई भी दिन हमें वेस्ट नहीं करना है। तो पहला चैप्टर हम जो शुरू करने वाले हैं वो होगा एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 12। जो लोग पहले से पढ़े हुए हो थोड़ा सा रिवाइज करो, जो लोग नहीं पढ़े हो टेंशन मत लो, बस आप ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान दो। मैं जीरो से शुरू कराऊंगा वो चैप्टर। जिसको कुछ भी नहीं पता होगा वो चैप्टर वो कर लेगा। क्लियर? सभी इंस्ट्रक्शन क्लियर? किसी को कोई डाउट? बड़े क्वेश्चन देकर कॉन्फिडेंस नहीं आता। जब भैया कॉन्सेप्ट नॉन समझ जाओगे कैलकुलस ना, पे डिपेंड हो सकते हैं ना, मतलब नॉन कैलकुलस कैलकुलस पे अभी नहीं पूरा, पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल नॉन कैलकुलस पे ही डिपेंड हो सकते हो। और हर कोई नॉन कैलकुलस पढ़ के पास होता है कंपार्टमेंट स्टूडेंट। कैलकुलस काफी टफ है, मैं एक क्वेश्चन दे दूं ना 4 दिन निकल जाएंगे, बट वो नहीं कर जैसे पाओगे। इससे पहले वाले एग्जाम्स में भी ऐसे ही हुआ था, कैलकुलस में घुसने के बाद मतलब उस समझ इतना कंफ्यूजन हो जाता है उसमें, फिर वो छूट जाता है। कैलकुलस ही है जो आपका कॉन्फिडेंस लो करवा देता है। तो सर अभी जैसे आप वो स्टार्ट करा रहे हैं एलपीपी, तो मतलब अभी हाँ जी, उसमें ही करना है, फिर एक्स्ट्रा कैलकुलस में और और कंफ्यूजन हो कुछ जाएगा, तो नहीं वो करना, करने का जरूरत नहीं है ना। कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं जितना कहूंगा अगर उतना एक एक पॉइंट को फॉलो कर लेना, पास होना तय है पूरा। अगर मैं कह रहा हूँ कि 3 बार बनाओ, 3 बार बना रहे हो, मेरे वर्ड्स को फॉलो कर रहे हो, तभी सक्सेसफुल होगे। मैं तो बोल दिया 3 बार, आप बोलोगे सर सेम सेम क्वेश्चन था, ज्यादा चेंज नहीं, बस नंबर चेंज था। अरे भाई मैं तुम्हें दिया ही हूँ इसीलिए नंबर चेंज है ना, तभी तो आपको बनाना है। वरना बुक में तो यस एक ही वैरायटी का दिया है, मैं आपको 3 और वैरायटी करके दूंगा। आपको हर एक क्वेश्चन को 3 3 बार बनाना है, तभी जाके आपका हो पाएगा। क्लियर है? सर। ओके, और अगर थैंक यू आपको सर। ऐसे अंदर फील हो रहा है ना कि कोई है नहीं मॉनिटर करने के लिए, मैं हूँ। आप लोग जो कॉपी में डेली सॉल्व कर रहे हो ना, अगर कोई ऑनेस्ट स्टूडेंट हुआ आप में से, वो ना रोज के रोज पीडीएफ बना के मुझे भेज देगा सॉल्व करके कि सर आज मैंने 26 पेजेस लिखे हैं और उसमें 10 12 क्वेश्चंस बनाए हैं और ये चैप्टर का रिवीजन है, यहाँ पे गलती है और ये हुआ। आप पूरा नोट्स में लिख लो, अपना जो भी सॉल्व करोगे उसका पीडीएफ बनाओ, मुझे भेज दो, डेट अपना नाम लिख के, मैं देखूंगा उसको। ठीक है? सर और ये अगर दिक्कत ये भी होती है ना कि मतलब क्वेश्चन कहाँ से बनाए, क्योंकि बुक्स देखते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें क्वेश्चन होता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। अरे कोई इस बात नहीं, वजह से शुरू भी तो होने दो, दिक्कत फिर मैं करवाऊंगा। होती है। आप रैंडमली मत उठाओ। अभी मैं चैप्टर 1 से करूंगा, मतलब जो हम्म, पहला चैप्टर है हमारा एलपीपी, चैप्टर 12 है बुक का, उस चैप्टर से शुरू यस। करेंगे। मैं बताऊंगा उस चैप्टर से कि कहाँ से करना है, और क्लास के बीच में मैं होमवर्क दे दूंगा, आपको सॉल्व करके भेजना है, कैसे कर रहे हो क्या कर रहे हो वो मैं चेक करूंगा। ठीक है? यस सर, बस गाइडेंस ही चाहिए बिल्कुल सिंपल। बिल्कुल, मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, किसी को और कोई डाउट है, दिक्कत है, बताओ। अपना बेस्ट देना, बस उतना ही चाहिए और कुछ नहीं। थोड़ा सा भरोसा, हिम्मत। टेलीग्राम लिंक किस चीज का आयुष नायक? व्हाट टेलीग्राम लिंक? ग्रुप? अरे लिंक कहाँ से मिला? फिर ग्रुप से ही तो मिला होगा, या कोई और भेज दिया जो आ गए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक टेलीग्राम पे ही मिलेगा। ठीक है? ओके फिर, हाँ,
आप लोग से मैं मिलता हूँ कल। कल तक जो जो टास्क कंप्लीट कर रहे हो मुझे भेज देना, याद से मुझे भेजना, और मैं चेक करूंगा कितनों ने भेजा, काउंट करूंगा। ओके, ठीक है फिर। हाँ, मिलते हैं हम कल। चलो, ऑल द बेस्ट। कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ा के रखो, रोज मेहनत करो। ओके, चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये है क्यूआर कोड, फिर से मैं दिखा देता हूँ। बस इसी स्कैनर पे स्कैन करना, आपको पेमेंट करना है और अभी भी टाइम है। जब भी आप लो प्रीवियस क्लासेस का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा और आपको लाइव क्लासेस का भी शेड्यूल मिल जाएगा। जैसे ही लाइव में आ जाता हूँ आपको वो अपडेट मिल जाएगा।